सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हाई स्कूल की बोर्ड की परीक्षा जो होगी उसका मॉडल पेपर आपको ग्रुप में भेजे हैं। एक बार उसका अध्ययन आप कर लीजिए। उसके आधार पे हम अति लघुत्तरी जो वैकल्पिक प्रश्न प्रारंभ में पूछे जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहले आप देख लीजिए, जो बोर्ड की परीक्षा में जो पेपर आएगा आपके वो 3 घंटा 15 मिनट का होगा। 70 का पूर्णांक रहेगा। पहले 2 प्रश्न बहुत छोटे छोटे पूछे जाते हैं, जैसे सरस्वती पत्रिका के संपादक महादेवी वर्मा है। इसमें से एक कथन सही है, जो कथन सही होगा उसको लिखना है, उसकी पहचान करनी है इन तीनों में से। इसी प्रकार ये ख वाला है, देखिए ये 1-1 नंबर का क्वेश्चन, ये 1-1 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये देखिए 1 नंबर यहाँ साइड में दिया हुआ है, 1-1 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो अब देखिए ये इसके बाद जो है ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन, ये प्रश्न रहेंगे, इसके विकल्प नहीं दिए रहेंगे और इसका आपको लिखना होगा। आगे देखिए ये गद्यांश पद्यांश रहेगा। गद्यांश पद्यांश में आपको संदर्भ लिखने के लिए हम बताए हैं और इसकी व्याख्या करना पड़ेगा। जो रेखांकित है उसकी व्याख्या करना रहेगा और इसमें से एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। अब आप ये देखिए, इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक करना होगा। ये तीसरे का क करिए, अथवा क में 2 चीज़ है, एक ये प्रश्न है और एक ये प्रश्न है। तो इन दोनों में से कोई एक करना होगा। फिर इसी तरह देखिए ये पद्य है। चौथा प्रश्न आपका 5 नंबर का होगा, नहीं 6 नंबर का होगा और इसमें भी अथवा करके 2 क्वेश्चन होंगे। ये क में देखिए ये 2 क्वेश्चन है, अथवा करके दोनों में से कोई एक करना होगा। फिर ये जीवन परिचय लिखने के लिए आएगा आपको। तो ये 3 लेखकों के जीवन परिचय में से कोई एक जीवन परिचय लिखना होगा। इसी प्रकार कवियों का 3 कवियों का जीवन परिचय होगा। 3 कवियों का जीवन परिचय में से कोई एक जीवन परिचय आपको करना पड़ेगा। ये देखिए ये 3 कवि हैं, 3 कवियों में से किसी एक का करना होगा। फिर आगे देखिए ये 6वां प्रश्न संस्कृत का है। संस्कृत का संदर्भ लिखना पड़ेगा और इसका अनुवाद करना पड़ेगा। इसमें भी अथवा करके है, ये करिए या ये श्लोक का करिए, ये दोनों में से कोई एक करना होगा। फिर देखिए अपनी पाठ्यपुस्तक से कोई एक श्लोक लिखना होगा और आपको जो अनिवार्य संस्कृत पीछे पढ़ा गया है उसके प्रश्न उत्तर हमने दिए थे, उन प्रश्नों में से ही ये पूछा गया है। इस तरह का पूछा जाएगा और इसमें से जो है किन्हीं 2 का उत्तर देना है। किसी 2 प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ करुण रस और हास्य रस पूछा गया है। इन दोनों में से कोई एक ही करना है। इसी प्रकार रूपक उपमा और रूपक में से कोई एक अलंकार करना होगा। सोरठा और रोला छंद में से कोई एक करना होगा। फिर आगे देखिए यहाँ जो है उपसर्ग है, उपसर्ग से शब्द मिला के बनाना है। यहाँ 3 बनाने हैं केवल, किन्हीं 3 उपसर्गों से शब्द बनाने हैं। और इसी तरह प्रत्यय देखिए, प्रत्यय 2 प्रत्यय में से, ठीक 2 प्रत्यय है, 2 प्रत्यय में से एक शब्द बनाने हैं आपको ये। और समास, किन्हीं 2 का समास विग्रह करना होगा। और
ये देखिए तत्सम, किन्हीं दो शब्दों का तत्सम लिखना होगा। फिर दो पर्यायवाची लिखना है। 10वां प्रश्न आपका होगा संधि से। संधि हमने पढ़ाई है, वो संधि में से। अब आगे देखिए, ये जो है आपका लकार है। अरे इसके पहले विभक्ति देख लीजिए, ये ख वाला विभक्ति से पूछा जाएगा प्रश्न, और फिर ये लकार से प्रश्न होगा। फिर ये संस्कृत का अनुवाद होगा। फिर आपको किसी एक विषय पे निबंध लिखना होगा, ये निबंध है। फिर ये खंड काव्य है। आपको गाजीपुर में जो पढ़ना है मुक्तिदूत खंड काव्य है गांधी जी का, ये इसको करना होगा आपको, मुक्तिदूत खंड काव्य को। ये देखिए मुक्तिदूत खंड काव्य। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक, तो आप किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे खंड काव्य से। जैसे मुक्तिदूत खंड काव्य है, 2 पूछा गया, इससे कोई एक देंगे आप। तो इस तरह आपका मॉडल पेपर हो गया। और अब हम अति लघुत्तरी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। आइए लघुत्तरी प्रश्न है, अब इसको हम करते हैं। इसमें देखिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है केवल हम उन्हीं की चर्चा करेंगे इसमें। इसमें 7वां देखिए, हिंदी गद्य का आविर्भाव कब हुआ। यद्यपि ये छोटे छोटे जो प्रश्न हैं हम इसको क्लास में ऑफलाइन आप लोगों को लिखवा दिए हैं, समझा दिए हैं। एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपका ध्यान आकर्षित हो जाएगा, और विशेष रूप से इन प्रश्नों को आप देख के जाएंगे, इसी में से आपका पूछा जाएगा। तो हिंदी गद्य का आविर्भाव कब हुआ। हिंदी गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में हुआ था। और 8वां प्रश्न देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। भारतीय युग के 2 लेखकों के नाम। तो 2 लेखकों के नाम है प्रताप नारायण मिश्र और राधा कृष्ण दास। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक, ये भी लिखवा चुके हैं हम, राम प्रसाद निरंजनी हैं। फिर आदिकाल की 2 प्रवृत्तियाँ आदिकाल की 2 प्रवृत्तियाँ जो है, इसमें आदिकाल की तो हमने कई प्रवृत्तियाँ लिखाई हैं। जैसे अब इसमें जो लिया है अपभ्रंश भाषा का, जो हिंदी साहित्य अपभ्रंश भाषा के काफ़ी समीप थी। इसके अतिरिक्त जो है उस समय आश्रयदाता जितने कवि थे वो आश्रयदाता कवि होते थे, राजाओं के दरबार में रहते थे और राजाओं की प्रशंसा करते थे। एक दूसरे से राज्य हमेशा लड़ा करते थे। काव्य में श्रृंगार और रीति का वर्णन होता था, श्रृंगार और वीर रस का वर्णन होता था। तो इस तरह की प्रवृत्तियाँ थी। कोई एक प्रवृत्तियाँ लिखेंगे आप, हम आगे बता चुके हैं। आप अपने जो लिखवाए हैं उसमें भी आप देख सकते हैं। और भारतीय युग का उदय कब हुआ था। तो भारतीय युग का उदय जो है 1850 से 85 गद्य का है, ये उदय हुआ था। अब आगे देखिए महत्वपूर्ण, द्विवेदी युग के 2 प्रतिनिधित कहानीकारों के नाम। तो द्विवेदी युग के 2 प्रतिनिधित कहानीकार
चंद्रधर शर्मा गुलेरी और किशोरीलाल गोस्वामी। फिर द्विवेदी युग के 2 निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह और बाल मुकुंद गुप्त। ये हो गए महत्वपूर्ण। अब आगे देखिए, सत्रह प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दो विशिष्ट रचनाओं के नाम। तो इनकी 2 रचनाएं जो हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, त्रिवेणी, ये इनकी 2 रचनाएं हैं। चिंतामणि निबंध भी है इसके अतिरिक्त। और देखिए, अब आगे हम देखेंगे ये 21वां प्रश्न। शुक्ल युग के किन्हीं 2 कहानीकारों के नाम। तो प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, ये 2 कहानीकार हैं। फिर आगे देखिए, ये इसमें प्रश्न 24, जयशंकर प्रसाद की एक कृति का नाम। तो जयशंकर प्रसाद की एक कृति है कामायनी। शुक्ल युग के किन्हीं 2 प्रमुख हिंदी आलोचकों के, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामस्वरूप चतुर्वेदी। फिर 26वां देखिए, रामविलास शर्मा की एक उत्कृष्ट कृति का नाम, निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना आलोचना है इनकी। प्रगतिवादी युग के रेखाचित्र और संस्मरण लेखकों के नाम लिखना है। इसमें देखिए, तो प्रगतिवादी युग के रेखाचित्र और संस्मरण लेखक हैं पदम सिंह शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष वेनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो किन्हीं में से इन लोगों में से कोई भी आप 1-2 लिख देंगे। जो उसमें 1 लिखने के लिए कहेगा तो 1 लिखेंगे, 2 लिखने के लिए कहेगा 2 लिखेंगे। तो आप ये नाम याद कर लीजिए। और आगे देखिए, फिर इसमें 31वां प्रश्न जो है, किन्हीं छायावाद युग के 2 साहित्यकारों के नाम। तो महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद हरिकृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार हैं? तो ये शुक्ल युग के नाटककार हैं। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखाचित्र का नाम, रेखाचित्र पथ के साथी अतीत के चलचित्र हैं। ये सब लिखवा चुके हैं। आप उनको रिवीजन करेंगे तो आपको ये सब सारी चीज़ें याद आएंगी। प्रगतिवादी युग के 2 प्रमुख हिंदी आलोचकों के नाम। तो 2 आलोचक हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसके आगे देखिए, हम केवल उन्हीं प्रश्नों को बता रहे हैं जो महत्वपूर्ण हैं और बोर्ड में आ सकते हैं। रतिनाथ की चाची और मैला आंचल के लेखक कौन है, साहित्यकार? तो रतिनाथ की चाची जो है नागार्जुन का है, और मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु का। ये आंचलिक उपन्यास है। अब आगे देखिए, निबंधों में जो है, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रगतिवादी युग के किन्हीं 2 निबंधकारों के नाम, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इसके बाद शुक्लोत्तर युग के किन्हीं 2 निबंधकारों के नाम। तो शुक्लोत्तर युग के 2 निबंधकार हैं रामविलास शर्मा और महादेवी वर्मा। हिंदी के 2 प्रसिद्ध निबंधकार जो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आगे देखिए,
हिंदी साहित्य के दो विचारात्मक निबंधकारों के नाम। तो गुलाब राय और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आगे देखिए 59 छायावाद युग के दो प्रमुख लेखकों के नाम। तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके अतिरिक्त है प्रसाद पंत निराला का नाम आता है। प्रसाद हो ही गए, पंत सुमित्रानंद पंत, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, तमाम कई हैं। और देखिए इसके बाद 69 में देखिए शुक्ल युग के दो प्रमुख उपन्यासकार जो है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री और प्रेमचंद। प्रेमचंद के 4 उपन्यास कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, गोदान, गमन, तमाम बहुत उपन्यास हैं जो हम लिखवा चुके हैं आपको। गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। गमन के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। अज्ञे की द्वारा रचित उपन्यास शेखर एक जीवनी है, ये 2 भाग में है। अब इसके बाद देखिए शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख उपन्यासकार कौन हैं? यशपाल और जैनेन्द्र। यशपाल की किन्हीं एक रचना का नाम लिखना है। झूठा सच इनका उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है। मृगनयनी लेखक जो है मृगनयनी उपन्यास जो है वृंदावन लाल वर्मा का है। अब आगे देखिए प्रेमचंद उत्तर उपन्यासकार। काल के उपन्यासकारों के नाम कौन कौन है? इलाचंद जोशी हैं, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, पूरा नाम लिख दिया है अज्ञे का। जैनेन्द्र कुमार ये हैं। चंद्रकांता संतति देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। चंद्रकांता संतति एक ऐसा उपन्यास था जिसको पढ़ने के लिए लोग हिंदी सीखे। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। चंद्रकांता नाटक भी आ चुका है, आप लोग सीरियल के रूप में टीवी पे देखे भी होंगे। ये उसी उपन्यास का सीरियल बनाया गया है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का है। देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित किन्हीं 2 उपन्यास कौन है? भूतनाथ और चंद्रकांता। फिर आगे देखिए गिरती दीवार उपन्यास के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क हैं। जयशंकर प्रसाद ने कौन कौन से उपन्यास लिखे? कंकाल, तितली, कंकाल, इरावती। राहुल संकीर्तन की एक रचना जय योधे रचना है इनकी। फिर देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास कौन कौन से हैं? अनाम दास का पोथा, बाल भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा और चारुचंद लेख। ये 4 उपन्यास ही केवल अपने जीवन में लिखे इन्होंने। ये 4 उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा उपन्यास नहीं लिखे, केवल 4 ही लिखे हैं। और त्यागपत्र उपन्यास किसका है? जैनेन्द्र का है। और आइए अब आगे चलते हैं कहानी देखने के विषय में। कहानी के विषय में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किन्हीं 2 कहानियों के नाम बताइए। आकाशदीप और आंधी। उसने कहा कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आचार्य शुक्ल द्वारा रचित किन्हीं एक कहानी का नाम बताइए। 11 वर्ष का दिन। फिर आगे देखिए उसने कहा था ये कौन सी विधा है? तो उसने कहा था एक कहानी है, कहानी विधा है ये। मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों के नाम बताइए। पूस की रात, कफन, मंत्र, ये सब हैं कहानियाँ इनकी। झलमला कहानी पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी की है।
किन्हीं दो प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम। मुंशी प्रेमचंद और यशपाल। फिर आगे देखिए, शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम। प्रेमचंद, जैनेन्द्र। प्रगतिवादी युग के दो विशिष्ट कारों के नाम, तो ये हैं राजेंद्र प्रसाद। एक सेकेंड, ये हो चुका। हाँ, प्रगतिवादी युग के दो विशिष्ट कहानीकार राजेंद्र प्रसाद और इलाचंद जोशी, ये दो हैं। इसके बाद देखिए, शुक्ल युग के दो नाटककारों के नाम। हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद। प्रसाद युग के किन्हीं एक नाटककार का नाम, तो राम कुमार वर्मा। फिर आगे, शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख नाटककारों के नाम। धर्मवीर भारती और मोहन राकेश। फिर इसके बाद देखिए आगे, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य के कुछ प्रसिद्ध नाटककार और उनकी रचनाएं, एक एक रचनाएं लिखना है। मोहन राकेश का है लहरों के राजहंस। प्रताप नारायण मिश्र का हठी हमीर। धर्मवीर भारती का अंधा युग। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है सत्य हरिश्चंद्र। अब देखिए अगला है, वीर हरदौल नाटक की रचना किस नाटककार ने की? तो ये वियोगी हरि ने की है। वियोगी हरि ये किए हैं नाटक की रचना। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित किसी एक नाटक का नाम, तो ये भारत दुर्दशा नाटक है इनका। अब आगे देखिए, प्रेमचंद द्वारा रचित दो नाटकों के नाम, तो प्रेम की बेदी और करबला, दो नाटक इन्होंने लिखे। जयशंकर प्रसाद हिंदी नाटककारों में अपनी विशिष्ट भूमिका रखते हैं। इनके द्वारा रचित दो नाटकों के नाम, तो इनके नाटक बहुत इन्होंने नाटक लिखे हैं। एक अजातशत्रु है, एक घूंट है, चंद्रगुप्त है, ध्रुवश्यामिनी है और छद्म योगिनी नाटक किसका है? तो छद्म योगिनी के रचनाकार हैं वियोगी हरि। जयशंकर प्रसाद के किन्हीं दो नाटकों के नाम लिखना है, तो किन्हीं नाटकों के नाम, तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, कामना, प्रायश्चित, इसके ऊपर भी हमने इसी चीज़ को बताया। अंधा युग के रचनाकार धर्मवीर भारती, जानते हैं आप धर्मवीर भारती। नहसू के लेखक गोपालचंद गिरधर दास। फिर जयशंकर प्रसाद के दो ऐतिहासिक नाटकों के नाम, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश है। फिर इसके बाद जयशंकर प्रसाद के परवर्ती का मतलब था बाद में नाटककार जो हुए उनका नाम कुछ बताइए। तो वे नाटककार हैं राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सुरेंद्र वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी और मोहन राकेश। ये कुछ नाटककार हुए। और अगला प्रश्न है, कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के रचनाकार कौन है? ये माखनलाल चतुर्वेदी है। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा आपके पाठ में है, आपको याद होगा। अब आगे देखिए, इसमें दीपदान एकांकी और नए मेहमान, तो दीपदान एकांकी और नए मेहमान
राम कुमार वर्मा। दीपदान जो है राम कुमार वर्मा की है। ये जो है राम कुमार वर्मा की है। और नए मेहमान जो है उदय शंकर भट्ट की है। आगे देखिए, आगे है हिंदी एकांकी के प्रमुख एकांकीकारों के नाम। तो प्रमुख एकांकीकार जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण मिश्र और जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश। फिर आगे देखिए, राम कुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी का नाम। तो कौन है? पृथ्वीराज की आँखें। फिर किन्हीं एक प्रमुख एकांकीकार का नाम। तो राम कुमार वर्मा का लिख लीजिए। तमाम चर्चा किए हैं ऊपर, तमाम एकांकीकारों के नाम की चर्चा हुई है। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है किन्हीं एक प्रमुख एकांकीकार और उनके द्वारा लिखित एक एकांकी का नाम। तो जगदीश चंद्र माथुर का है भोर का तारा, उपेंद्र नाथ अस का तौलिया, उदय शंकर भट्ट का नए मेहमान। भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अपनी खबर, पांडे बेचन शर्मा उग्र है इसके लेखक। अपनी खबर के ये आत्मकथा है, अपनी खबर। अब आगे देखिए, वियोगी हरि द्वारा रचित किन्हीं एक आत्मकथा का नाम। तो मेरा जीवन प्रवाह, मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा है इनकी। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण। फिर जो है इसके लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिता है। इन्होंने अपनी आत्मकथा 4 भागों में लिखी है। तो नीचे देखिए आगे है भी। तो 4 भागों में अपनी आत्मकथा लिखी है। प्रश्न है क्या भूलूं क्या याद करूं निर्माण किस विधा की रचना है? तो देखिए इसमें विस्तार से लिख भी दिया इन्होंने। आत्मकथा 4 खंडों में 4 भागों में है। तो पहले भाग का नाम नीड़ का निर्माण है, दूसरे का नाम बसेरे से दूर, तीसरे का नाम जो है प्रवास की डायरी और चौथे का नाम क्या भूलूं क्या याद करूं। ये चारों आत्मकथा है इनकी, जो 4 भागों में लिखी गई है। अब आगे देखिए, आत्मकथा की रचनाकार का नाम। आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा का नाम ही आत्मकथा है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे, शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख आलोचकों के नाम। तो डॉक्टर नागेंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। किन्हीं 2 प्रमुख जीवनीकारों के नाम। तो अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, जय प्रकाश भारती, ये प्रमुख हैं। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। आगे देखिए, किन्हीं एक संस्मरण लेखक के नाम। पद्म सिंह शर्मा, जो संस्मरण लिखते हैं। अब आगे देखिए, आगे महादेवी वर्मा के किसी एक रेखा चित्र विधा की रचना का नाम। अतीत के चलचित्र। कलम का सिपाही किस साहित्यकार की रचना है? किस साहित्यकार की जीवनी है? तो कलम का सिपाही जो है प्रेमचंद की जीवनी है। इस जीवनी को, कलम की सिपाही जीवनी को लिखने वाले प्रेमचंद के पुत्र हैं, जिनका नाम
अमृत लाल हैं, अमृत राय। अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र रहे हैं, जिन्होंने कलम का सिपाही लिखा हुआ है, अपने पिताजी के ऊपर जीवनी। अब आगे देखिए, कलम का सिपाही के लेखक के नाम अमृत राय। देखिए यहाँ दिया हुआ है अमृत राय। फिर आगे देखिए, किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। तो संस्मरण लेखक जो है आपके बनारसी दास चतुर्वेदी भी है। ये देखिए दिया। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। ये शरद चंद्र की जीवनी है आवारा मसीहा, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? अभी हमने बताया कि ये जीवनी विधा है। अब आगे देखिए, रेखा चित्र साहित्य के किसी एक लेखक का नाम। तो आप राम वृक्ष वेणीपुरी का नाम लिख लीजिए। अब आगे देखिए, हिमालय प्रवास कृति किस विधा पर आधारित है? हिमालय प्रवास जो है ये यात्रा साहित्य है। हिमालय प्रवास यात्रा साहित्य है विधा, और इसके लेखक काका कालेकर हैं। काका कालेकर इसके लेखक हैं। और मेरी कॉलेज डायरी धीरेन्द्र वर्मा का है। धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा इसको। और फिर देखिए आगे महत्वपूर्ण जो है आपके लिए, महत्वपूर्ण मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संकीर्तन की रचना है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। फिर आगे देखिए, लद्दाख की यात्रा राहुल संकीर्तन की यात्रा वृत्तांत है। ये इसमें पूछा गया है कि किस विधा की रचना है, तो यात्रा वृत्तांत है राहुल संकीर्तन का। और देखिए, किन्नर देश में इसके लेखक राहुल संकीर्तन है आपके। और आगे फिर देखिए, सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। याद रखिए, अधिकतर लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी मारते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। महावीर का मतलब हनुमान, याद रखिएगा, हनुमान जी। फिर ये शुक्ल युग के प्रसिद्ध में प्रकाशित हंस पत्रिका किसकी है? इसको मुंशी प्रेमचंद ने संपादित किया था, यही इसके संपादक है। तो आपको आशा करते हैं कि ये संक्षिप्त प्रश्न है और अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।